भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में जो हमारे पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में इस मलकागंज में रखा गया, हमारे मंच पर उपस्थित हमारी राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली की सह प्रभारी बहन अलका गुर्जर जी, जो स्वास्थ्य ठीक ना होने के मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन फिर भी आप सबके दर्शनों का लाभ लेने, आप सबसे आशीर्वाद लेने आपके मध्य में उपस्थित है ऐसी हमारी दीदी, इनको मैं प्रणाम करती हूँ। करतल ध्वनि से दीदी का आप लोग अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे तो अच्छा लगेगा। गला खराब है, बोल नहीं पा रही है, बुखार है, फिर भी आपके मध्य में उपस्थित हुई हैं, आपके स्नेह के लिए, आपके विश्वास के लिए, आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे जिले के प्रभारी भाई दिनेश प्रताप जी, जिन्होंने बहुत ही ओजस्वी भाषण अभी आप सबके सम्मुख रखा। हमारे बड़े भाई राकेश प्रजापति जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे जिले के विधानसभा के हमारे प्रभारी मुकेश जी यहाँ उपस्थित हैं। बहन निगम पार्षदा जो आपके मध्य में सारे कार्य, जो भी आप काम कहते हैं उसे तुरंत करती है, ऐसी हमारी जुझारू बहन रेखा जी यहाँ उपस्थित है। हमारे मदन रुखड़ जी यहाँ उपस्थित हैं और इस सुंदर कार्यक्रम को जिन्होंने यहाँ रूप दिया, ऐसे गौरव खारी जी हमारे बीच में उपस्थित है। मलकागंज मंडल के सभी पदाधिकारी मैं यहाँ देख रही हूँ उपस्थित, सभी मेरे सामने माताएं बहनी हैं, बहनें बैठी हैं और सम्मानित पदाधिकारियों को जो मंच पर भी हैं उनको प्रणाम करती हूँ, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जैसा अभी हमें बताया कि किसी भी पार्टी ने उन्हें याद नहीं किया, याद किया तो केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो नरेंद्र मोदी जी सबका साथ और सबका विकास करने की जो इस राह पर चले हैं, उसी राह पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्हीं से प्रेरणा पाकर नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय की भावना को लेकर इस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया। आपको बरगलाने के लिए बहुत सारी पार्टियां आई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया। पंच तीर्थों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ। और जो हम 3 बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े हुए हैं, उनका जन्म जयंती, उनका परिनिर्वाण दिवस और संविधान दिवस जो अभी गया ही था, और हमारे पूरे जिले में नहीं पूरी दिल्ली में इस संविधान दिवस को हमने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए मनाया। भीमराव अंबेडकर जी सभी दलितों, शोषितों, वंचितों के भगवान थे। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग को छोटा नहीं समझना चाहिए और अपनी इसी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने बल दिया शिक्षा पर। आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी से सीखिए कि कैसे शिक्षित होकर आप अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। अभी जब संविधान दिवस था तो जब हम छोटी छोटी अपनी सेवा बस्ती में गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 6ठी क्लास में एक बच्चा पढ़ता है, मैंने उससे पूछा कि आप आज संविधान दिवस के बारे में क्या जानते हैं, तो बड़ी खुशी हुई कि झुग्गी में रहने वाला बच्चा भी जब वो शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे समझ में आता है कि समाज में किस तरह से समाज सेवी हुए और उसका मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, उसका स्तर बढ़ता है। उसने बताया कि भीमराव अंबेडकर जी दूर खिड़की में से सारे जो टीचर पढ़ाते थे उन्हें सुना करते थे। तो मैंने उन्हें बताया, बेटा क्या आज भी इस तरह की स्थिति को आप देखते हैं? तो बड़ा खुश हुआ, नहीं आज ऐसा नहीं है। सामाजिक समरसता का भाव प्रत्येक वर्ग को हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो मेरी माताओं बहनों को लेकर हो, चाहे हमारे बुजुर्ग लोगों को लेकर हो, वो सभी वर्ग के लिए समान रूप से हम नीचे देने का कार्य कर रहे हैं। तो आज इस सुंदर अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए, उन्हीं के आदर्शों पर आगे चलते हुए, जिन आदर्शों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और सबके सामूहिक विकास की चिंता कर रही है, ऐसे सुंदर कार्यक्रम में आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ और आप सभी से
मैं ये संकल्प लेना चाहती हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे कि भारत में रहने वाले समाज के, तो आइए हम सब मिलकर उस व्यक्ति के साथ चले जो प्रत्येक व्यक्ति जो अंतिम लाइन में भी बैठा है उसके विषय में चिंता करता है। आप सब ने मुझे बुलाया, इसके लिए गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी समस्त टीम को धन्यवाद इतना सुंदर कार्यक्रम करने के लिए। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय भीम, जय श्री राम।